हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, और इसके लिए जो मैंने इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया है वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। आज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इसका रिटर्न्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि गोल्ड ने इन 20 सालों में कितना रिटर्न्स दिया है, क्योंकि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करेंगे। तो पहले जरा इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, इसने हिस्टोरिकली कितना रिटर्न्स दिया है। 2000 में देखें तो गोल्ड का प्राइस था 4400, 2005 में इसका प्राइस था 7000, 2010 में इसका प्राइस था 18500, 2015 में इसका प्राइस था 26300 और 2020 में इसने 50000 भी क्रॉस किया। अगर हम इस 20 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो गोल्ड ने करीब मोर देन 12 टाइम्स का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 10 इयर्स की परफॉर्मेंस को चेक करें तो गोल्ड ने करीब मोर देन 4 टाइम्स रिटर्न दिया है। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल 2000 में 10 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करता है जिसका प्राइस 4400 है। अगर वो 2010 में अगर उसको वो सेल करता तो 18500 उसका प्राइस होता, जो कि मोर देन 4 टाइम्स है। ये था गोल्ड का पास्ट परफॉर्मेंस। अब बात आती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। नॉर्मली इंडिया में लोग फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है उसकी स्टोरेज की, उसकी प्योरिटी की, उसकी सेफ्टी की और रीसेल वैल्यू का। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया जिसको बोलते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये बिल्कुल फिजिकल गोल्ड बाई करने जैसा ही है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई इशू करती है और ये बिल्कुल फिजिकल गोल्ड बाई करने जैसा होता है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम का कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 केजी गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी जो होल्डिंग पीरियड है वो 8 इयर्स की है, लेकिन इससे आप एग्जिट 5 इयर्स के बाद कर सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इसमें कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जब आपको बॉन्ड इशू करती है तो उसके 15 डेज के बाद इस बॉन्ड्स को वो एक्सचेंजेस में लिस्ट कर देती है, जहां से आप बाई और सेल स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। और इसके लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको आरबीआई फिजिकल सर्टिफिकेट आपके मेल पे सेंड कर देती है। अगर आपको फिर से रीसेल करना है तो 5 इयर्स के बाद आप बैंक के पास जाके इसको आप रीसेल कर सकते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाई करने के बेनिफिट क्या है? इसका पहला बेनिफिट है इसके वैल्यू में अप्रिसिएशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 1 ग्राम गोल्ड का वैल्यू अभी 5000 है, अगर 5 इयर्स के बाद इस 1 ग्राम गोल्ड का वैल्यू 7000 होगा, तो इस 2000 रुपीज़ का जो वैल्यू में अप्रिसिएशन हुआ उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी इसके वैल्यू में जो भी अप्रिसिएशन होगा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 2.5% एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और ये जो इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में सेमी एनुअली डिपॉजिट होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का किया है, आपने 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड बाई किया है, तो क्या होगा, आपको 6 मंथ्स में 1250 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1250 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, यानी टोटल 2500 रुपीज़ आपके बैंक में डिपॉजिट होंगे, जो फिक्स्ड है। थर्ड बेनिफिट है, जैसे फिजिकल गोल्ड पे आपको गोल्ड लोन मिलता है वैसे ही इसमें भी आपको गोल्ड लोन का बेनिफिट मिलेगा। इसका फोर्थ बेनिफिट है कि आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपीज़ का और आप इस बॉन्ड को 8 इयर्स के लिए टिल मैच्योरिटी आप सेल नहीं करते हैं, और 8 इयर्स में मैच्योरिटी के टाइम पे अगर इसका वैल्यू 6 लाख रुपीज़ होता है तो 5 लाख रुपीज़ का जो अप्रिशिएशन हुआ वैल्यू में, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि आपका कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता है अगर आपने इसको टिल मैच्योरिटी तक कैरी किया है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें एचयूएफ इन्वेस्ट कर सकता है। एचयूएफ क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बट इसके लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। इसमें माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए गार्डियन का नाम उस फॉर्म पे होना जरूरी होता है। ये कहाँ से बाई किया जा सकता है? इसको आप बैंक से बाई कर सकते हैं, वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। जैसे एसबीआई सेल करती है,
ICICI बैंक सेल करती है और HDFC बैंक सेल करती है। इसको पोस्ट ऑफिस से भी बाई कर सकते हैं, इसको स्टॉक ब्रोकर से भी बाई कर सकते हैं, जैसे एक डिस्काउंट ब्रोकर है जीरोधा, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीरोधा से बाई करना है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक बात और समझने की है, अगर आप ऑनलाइन बाई करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है 1 यूनिट पे, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम को 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपने 10 ग्राम बाई किया यानी आपने 10 यूनिट्स बाई किया तो आपको 10 इंटू 50 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है, यानी आपको 500 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो ये था सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।